हाँ, अवधेश जी आज देखिए कि तापमान कैसा सर्द है, इसके बाद भी राजनीतिक तपिश ज़बरदस्त है। राजनीतिक तपिश कहीं कम नहीं हुआ है, लोग परेशान हैं। एक तो नामांकन करने के लिए परेशान हैं लोग, उसमें क्या परेशानी हो रहा है, जो गाइडलाइन आना चाहिए चुनाव आयोग के द्वारा, चूँकि आप कोई प्रारूप जारी नहीं करते हैं, प्रारूप भी देना चाहिए, चूँकि अनावश्यक जो हमारा लोकतंत्र है, कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत सारे प्रत्याशी खड़ा होते हैं, जो ठगी का शिकार पहले ही हो जाते हैं कि नामांकन पत्र भरने में। इसलिए प्रारूप जारी एक होना चाहिए। और झारखंड का जो सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, अहम सवाल है कि झारखंडियों को अभी भी आत्मनिर्णय का जो अधिकार होता है, स्वशासन का जो व्यवस्था का अधिकार होना चाहिए, अबुआ राज्य का जो उनको लाभ मिलना चाहिए, वो सब दिखने के लिए सारा चीज़ स्वशासन जो है, उनका ट्रेडिशनल जो व्यवस्था है, वो सारा सिस्टम है, उन जो कस्टम है, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उनका अधिकार जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो लाभ नहीं मिलने के कारण से आज झारखंड के जो डेमोग्राफी है वो लगभग ख़राब हो गया है। डेमोग्राफी के साथ साथ झारखंड का जो कहते हैं ग्रीन लैंड जो है, वो ग्रीन लैंड भी समाप्त हो जा रहा है। आज देखिए कि रांची का चुटिया में जो ग्रीन लैंड है लगभग ख़त्म हो गया। उसी तरह से झारखंड में जो ग्रीन लैंड है, गैर मजरूआ ज़मीन है, वो सारा चीज़ ख़त्म हो जा रहा है। तो जो झारखंड के मुद्दे हैं, जो गरीब लोगों का मुद्दा है, ग्रामीणों का मुद्दा है, गांव के लोगों का जो मुद्दा है वो मतलब गौन हो गया है, जिसके लिए गांव के लोग, गरीब लोग आज से नहीं, जिस समय मैं बता दूं कि रेल का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय से हमारे लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। झारखंड में भी जब रेल का परिचालन हुआ छोटी लाइन के शकल में, तो छोटी लाइन के माध्यम से भी ज़बरदस्त दोहन शुरू हुआ। उसके बाद भी बड़ी लाइन आया, उसके बाद भी दोहन शुरू हुआ। उसके बाद फिर डबल इंजन की सरकार आई, डबल इंजन वाली बातें आई, तो वो भी दोहन ही दोहन हो रहा है। लेकिन झारखंडियों का जो आत्मनिर्णय का अधिकार है, उनका नेचुरल रिसोर्सेज का जो अधिकार है, जो उनको स्वशासन का अधिकार जो मिलना चाहिए, अबुआ राज्य का जो अधिकार मिलना चाहिए, उससे पूरी तरह से वंचित हैं ये झारखंडी जनमानस। इसलिए जो कल वो लड़ाई लड़े थे जल जंगल ज़मीन का, वो सारे सवाल आज भी हाशिए में हैं। इसलिए एक जो बहुत बड़ा चिंतनीय बात है कि राज्य में कहते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री हो गया, इससे पहले भी राज्य बनने के बाद कई आदिवासी मुख्यमंत्री हुए, लेकिन यहाँ पर अबुआ राज्य नहीं हुआ। जो प्रशासनिक व्यवस्था में हमारे लोगों को नेचुरल अधिकार संविधान के धारा 3A के तहत में मिलना चाहिए कि रोजी रोजगार और नियोजन की जो गारंटी होनी चाहिए हमारे लोगों का, वो गारंटी नहीं हुआ। और रोजी रोजगार नियोजन की गारंटी नहीं होने से क्या हुआ कि हमारे लोगों के बीच में गरीबी आ गई। जो गरीबी कल थी वो गरीबी और आ गई, क्योंकि बेटा बेटी को पढ़ाने का जो अधिकार था, जो वो लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ नहीं मिल रहा। अब सरकारी स्कूलों में देख लीजिए, सरकारी चिकित्सा केंद्रों में देख लीजिए, तो ग्रामीणों की क्या व्यवस्था है, ये तो बहुत चिंतनीय बात है। अब ऐसे में कोई आदिवासी या झारखंडी लोग अपना बच्चा को पढ़ाना चाहते हैं कि कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़े, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में पढ़े या दूसरे स्कूलों में पढ़े, तो आप देख लीजिए कि क्या व्यवस्था है। क्या बच्चे उनके टाई कोट लगाने की स्थिति में हैं? क्या उनके बच्चे भी अच्छे किताब पढ़ सकते हैं, अच्छे पुस्तकें खरीद सकते हैं? अब सोना में 8% GST है, तो पुस्तकों में 12%, 14% GST। तो हर चीज़ हमारे लोग, झारखंडी लोग पुस्तकें नहीं पढ़े, पढ़ के आगे नहीं बढ़े, ये भी बहुत बड़ा साजिश और षड्यंत्र हो रहा है। इसको हमारे राजनीति करने वाले लोग सिर्फ झारखंड में राजनीति करते रहे हैं, लेकिन झारखंड के लोगों को जो डेवलपमेंट का अधिकार देना चाहिए, कल्याण का अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार नहीं मिल रहा है। आज उससे वो लोग वंचित होते जा रहे हैं। और आज जो झारखंडियों का जो आबादी है, जो आप देख लीजिए कि जो प्रथम जनगणना था, 51 का जनगणना था, उस समय हमारी आबादी क्या थी, आज हमारी आबादी क्या है। आज रांची शहर में भी देख लीजिए कि आज हमारी आबादी कहाँ है, आज हमारे लोग कहाँ हैं। तो साथी कई विडंबना है, कई चुनौतियां हैं। ये चुनाव नहीं, झारखंडियों के लिए चुनौती है, ये चुनाव नहीं चुनौती है। इसको समझिए कि हमारे ग्राम के लोग, ग्रामीण व्यवस्था,
हाशिए में चले जा रहे हैं। हमारे जो शक्तियां हैं, मातृशक्ति है, आज पलायन बदस्तूर जारी है। विकास हम करते हैं, विकास के नाम पे हमें लूटा जा रहा है। अभी तो देखिएगा कि अगर परिसीमन अगर लागू होता है तो झारखंड में झारखंडी लगभग समाप्त हो जाएगा, कोई माई का लाल नहीं बचाएगा। ये बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरा जो खतरा जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि इस चुनाव के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां झारखंड में आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर ज़मीन का लूट करेंगे और ज़मीन के लूट करके यहाँ के लोगों को मतलब ख़त्म हो जाएंगे। मैं कल परसों एक एका परिवार की एक नवयुवती आई थी, वो महिला थी, वो बोल रही थी कि पंजाब स्वीट्स जो बना हुआ है हम लोग का ज़मीन में बना है दादा, लेकिन आज मैं देखिए कि मैं दर दर भटक रही हूँ। मैं ज़मीन का मालिक, हमको माने कि पूरा आदिवासियों का ज़मीन पूरा लूट लिया गया है, जबकि राज्य में सीएनटी एसपीटी एक्ट आज नहीं लागू होने के बाद भी, राज्य बनने के बाद भी इसका संरक्षण नहीं हो रहा है। इस सरकार में अगर कुछ हुआ है तो कुछ कामें हुई है, जिसको हम बोलते हैं कि चलिए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज था, 492 गांव को बचा लिया गया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार में, एक बड़ा काम हुआ। लेकिन जो पलायन जो हुए हैं लोग, वो लोग का अभी तक कोई नीति नहीं बना है, स्थानीय नीति अभी तक नहीं बनना झारखंडियों के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। नियोजन की नीति नहीं बनना झारखंडियों के लिए दुर्भाग्य की नीति है। आज हमारी माँ बहनें कहाँ जा रही हैं छोटे छोटे रोजगार के लिए, रेजा कुल्ली दाई का काम करने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं। आज गांव में देख लीजिए कि जवान बेटी छुआ नहीं है, आज लड़कियां हमारे नहीं हैं गांव में, सब निकल के इधर उधर, चूँकि उनको भी मोबाइल फ़ोन चाहिए, उनको भी जीन्स पैंट चाहिए, उनको भी मतलब जो भौतिकता से तो कोई नहीं बच सकता है, भौतिकता का जिस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है उस देखना चाहिए। हमारा जो अखड़ा संस्कृति है, अखड़ा एकदम पूरी तरह से निंदा गया है, अखड़ा में घास उग रहा है। ये एक बड़ा चिंतनीय है कि झारखंड का सांस्कृतिक विरासत, झारखंड की साझी सांस्कृतिक विरासत भी खत्म हो जा रहा है और झारखंडी भी जनमानस समाप्त हो रहे। ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन पुष्कर, झारखंड के बनला 24 साल हो गया, फिर भी आप लोग उसी मुद्दा पर बात कर रहे हैं, जल जंगल ज़मीन और तमाम बातें। तो क्या लगता है इसे कौन कैसे सुधरेगा ये सब चीज़? देखिए, जल जंगल ज़मीन एक चिंतन है, ये झारखंडियों का एक बड़ा चिंतन है। आज देखिए कि दिल्ली जल रहा है पोल्यूशन से, बर्बाद हो गया है पोल्यूशन से। आज वहाँ ऑक्सीजन लेके चलने की स्थिति में है, कोई अपना दरवाज़ा ठीक से नहीं खोल पा रहा है दिल्ली में। तो साथ ही झारखंड में जो चिंतन है, ये चिंता का विषय है। आज हमारे लोग चिंतन, आज से नहीं सैकड़ों साल से हमारे लोग चिंतन कर रहे हैं जल जंगल ज़मीन। ये जल जंगल ज़मीन है तभी जीवन है, स्वस्थ जीवन है। नहीं तो ऐसा कोरोना काल कई बार आते रहेगा और जाते रहेगा। आज मौसम का परिवर्तन जो हो रहा है, जो बायोडाइवर्सिटी जो हम लोग के बीच में जो बहुत बड़ा चुनौती बन रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, ये बड़ा चुनौती है। इसलिए जल जंगल ज़मीन कोई नारा नहीं है, जल जंगल ज़मीन एक चिंतन है स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ जीव के लिए। आज जंगल में जो जीव है कहाँ रहेगा? आज अगर पानी, अगर स्वस्थ पानी अवधेश जी आप नहीं पिएंगे तो आपका जीवन कैसे स्वस्थ रहेगा? आज हवा लेने के लिए आज अगर जंगल नहीं रहेगा तो शुद्ध क्या कहते हैं कि नेचुरल जो रिसोर्सेस है हमारा, क्या कहते हैं पानी, हवा है, वो हवा कैसे आप ऑक्सीजन के रूप में लेंगे? इसलिए ज़मीन नहीं रहेगा तो स्पेस नहीं रहेगा, तो जो यानी कि पॉल्यूशन है वो कैसे निकलेगा, कैसे शुद्ध रहेगा वातावरण? इसलिए जल जंगल ज़मीन हमारा चिंतन है। इस चिंतन के पीछे हमारे लोग लगातार वर्षों से, चाहे वो आपका तिलका माझी से लेकर बिरसा मुंडा तक, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो जैसे अनगिनत लोग शहीद हो गए हैं। देवेंद्र माझी की जो हत्या हुई वो किस लिए हुई? जंगल के लिए। आज जो गुआ गोली कांड हुआ जंगल के लिए। तो ये जंगल क्या है? जंगल में आप जंगल का डेमोग्राफी ख़राब कर रहे थे, इसीलिए लोग संघर्ष किए ना। आप जंगल में सखुआ का पेड़ है, सखुआ का पेड़ हमारा पूजा का काम आता है, उसका फूल पत्ता आता है, खाना वाना खाने के लिए आता है, उसके बाद दतुअन करने के लिए आता है, कई चीज़ हमारे जीवन से जुड़ा हुआ, रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है।
तो लेकिन वहाँ पर आप दूसरे दूसरे पेड़ को लगा दे रहे हैं तो जंगल का डेमोग्राफी भी खराब रहता है। इसको लेकर हमारे लोग संघर्ष किए तो आप उनको एकदम सीधे शूट कर दिए, गोली मार दिए। तो साथ ही आज भी हमारे लोगों के भाव और भावनाओं को, हमारे लोगों को, चिंतन को लोग समझ नहीं रहे, झारखंडी चिंतन को नहीं समझ रहे और आज फें कर रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं, एसी चाहिए, एसी चाहिए। एसी क्यों भाई, एयर कंडीशनर क्यों? झारखंड में तो अभी देखिए कि गर्मी में भी लोग सूती का चादर ओढ़ के सोते थे, लेकिन आज स्थिति क्या है? इसलिए जो गरीबों का चिंतन है, गांव के लोगों का जो चिंतन है, इस चिंतन को समझिए। ये कहते हैं कि जल जंगल जमीन, ये कोई लड़ाई नहीं है, एक चिंतन है जिसके परिचय हम मानव सभ्यता को बचाने के लिए एक चिंतन है, जिसके लिए आदिवासी समाज, झारखंडी समाज चिंता कर रहा है कि मानव सभ्यता खत्म हो जाएगा। आज देखिए कि सरहुल हो चाहे कर्मा हो, हम प्रकृति पूजक है, प्रकृति के उपासक है, प्रकृति के हम नज़दीक से लोगों को जोड़ना चाहते हैं। आज हर व्यक्ति प्रकृति की ओर भागता है। आज लाखों रुपया खर्च करके आप किसी झील किनारे जाते हैं, किसी जंगल या टापू में जाते हैं, क्यों जाते हैं? थोड़ा देर सुकून के लिए। ये आदिवासी चिंतन, झारखंडी चिंतन भी वही है कि आपको जीवन भर सुकून देने के लिए जल जंगल जमीन की बात करते हैं। इतना बात अब मुद्दा उठा रहे हैं तो झारखंड जो विधानसभा चुनाव है, ये सब मुद्दा कहीं दिख नहीं रहा है। देखिए यहाँ पर जो इतना भी राजनीतिक करने वाले लोग हैं वो उपनिवेशवाद के गुलाम हैं, पूंजीवाद के गुलाम हैं। और जो पूंजीवादी लोग हैं उन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, ना जल से मतलब है। आज देखिए जल क्या है, गुजरात का मॉडल है। गुजरात से ही पानी को बेचने का धंधा शुरू हुआ। और कौन? एक मड़वाड़ी समाज के लोग, जो गुजराती लोग, जो वैसे तत्व कुछ लोग, कुछ गुजराती लोग जिनको प्राकृतिक से कोई मतलब नहीं, जिसको सिर्फ धंधा चाहिए, जिसको सिर्फ पैसा 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 चाहिए, ऐसे लोग जो जीवन की, स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं करते हैं। आज मान लीजिए कि जो लोग जैन समाज के लोग हैं, जो ऋषि मुनि उनकी है, उनके महावीर जी जो है, जैन लोग हैं, ये लोग कहाँ जाते हैं? जंगल में जाते। गुरुओं को देख लीजिए, धर्म गुरुओं को देख लीजिए, सबका जीवन तो जंगल और नेचुरल के नज़दीक रहा है। तो फिर आदमी उस ओर क्यों नहीं जाता है? सारे पुस्तकों में एक कल्पना है जल जंगल ज़मीन की, सुकून की कल्पना है, तो उधर क्यों नहीं जाते हैं लोग? पैसा के पीछे हाय हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। अरे राजनीति करने वाले लोगों को भी इस बात को चिंतन करना चाहिए कि एक पेड़ माँ के नाम से लगाते हो और जंगल अडानी के नाम कर देते हो। ये कैसा मतलब तुकबंदी है? ये तो मतलब सोचने की वाली बात होती है कि माँ के नाम से एक पेड़ और पूंजीपति के नाम से सारा जंगल। तो ऐसे कई बातें हैं। आज नेचुरल रिसोर्सेस को आप पूरा ख़त्म कर दे रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो कि झारखंड के लोगों को जानना चाहिए कि स्वशासन और जो कहते हैं कि संसाधन और झारखंडियों को आत्मनिर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए सर, लेकिन ये अधिकार हम लोगों को नहीं मिल रहा है। हमारे लोग आज भी, चूँकि धारा 3A के तहत में राज्य बना तो सबसे समृद्धशाली राज्य बनना होगा, इसका भाषण देते थे झारखंड आंदोलनकारी लोग, अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले लोग। आज लेकिन झारखंड आंदोलनकारियों की कोई बातें नहीं सुनी जा रही है। आंदोलनकारी आज हाशिए में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। झारखंड के लोग आज दर भटक रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता का बात है साथी, और बड़े लकीर खींचने की ज़रूरत है झारखंडियों को, और राजनीतिक दलों को भी इस बात पर चिंतन करना चाहिए, एक एक मुद्दे पे चिंतन करना चाहिए साथी। मेरा नाम पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का संस्थापक। धन्यवाद, जोहार।